स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत को एक बड़ा झटका मिला है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, आपको पता होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है भारत के अंदर, और भारत की भी कई कंपनीज स्विट्जरलैंड में काम करती हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, भारत को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था उसको वापस ले लिया है। और आप इससे समझिए कि बड़ा इंपैक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब कि जो स्विट्जरलैंड में बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भारत में निवेश करने वाली थी, वो अब यहाँ पर नहीं कर पाएंगी। उसी प्रकार से भारत की जो कंपनी स्विट्जरलैंड के अंदर है उनके ऊपर भी टैक्स ज़्यादा लगेगा। और मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड ने ऐसा क्यों किया, और स्विट्जरलैंड का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया था 2023 में जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड को यह कदम लेना पड़ा। तो ये पूरा मामला है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, और ओवरऑल इसका इंपैक्ट क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी बैच लेते हैं स्टडी IQ पर, जैसे कि हमारा फाउंडेशन बैच जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, इसके अलावा 2025 का जो प्रीलिम्स बैच है, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, स्विट्जरलैंड की सरकार ने 11 दिसंबर को यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया, और देखिए उस स्टेटमेंट में क्या कहा है। उसमें यह बोला गया है कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ था, और यह एग्रीमेंट हुआ था, मैं आपको बता दूं, ओरिजिनली 1994 में, और 2010 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि स्विट्जरलैंड ने यह मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है, इसकी वजह से आप समझिए जो स्विट्जरलैंड का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकता था, अब वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भारत की कई कंपनीज जो स्विट्जरलैंड में काम करती हैं उसके ऊपर स्विट्जरलैंड की सरकार ज्यादा टैक्स लगाएगी, और ये सब कुछ 1 जनवरी 2025 से हो जाएगा। अच्छा, चौंकाने वाली बात यहां पर यह है, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था स्टार्टिंग में, कि यहां पर स्विट्जरलैंड की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2023 में जो जजमेंट आया था वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें यहां पर भारत को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए हुए थे वो हम यहां पर वापस ले रहे हैं। अच्छा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक्चुअली एक नेस्ले का केस आया था जो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसमें यहां पर देखिए क्या कहा, The MFN clause between two nations does not apply automatically when a country joins the OECD. OECD क्या है? That is ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि 1961 में बनाया गया था और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, OECD में बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर जो विकसित देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि द MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज बिटवीन टू नेशंस डज नॉट अप्लाई ऑटोमेटिकली व्हेन अ कंट्री ज्वाइंस द OECD। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए यहां पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है, और यहां पर भारत है, इंडिया, ठीक है। अब मान लीजिए एक और देश है कंट्री बी, मैं जस्ट कंट्री बी उसको बोल रहा हूं। अब मान लीजिए इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड होता है ना उसके ऊपर 10% का टैक्स लगा रहे हैं। डिविडेंड आप सबको पता होगा, जैसे आपको पता है भारत में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब भी ये लोग रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो आपने देखा होगा ये लोग डिविडेंड भी अनाउंस करते हैं। मतलब अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उसको उसमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपये मिला, आपके पास किसी कंपनी का शेयर है और सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर 10% टैक्स लगाएंगे, मतलब 1000 रुपये में से आपको 100 रुपये कहाँ देना होगा, सरकार को टैक्स के फॉर्म में देना होगा। तो सेम उसी प्रकार से मान लीजिए भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके आधार पर जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है भारत में, अगर वो डिविडेंड अनाउंस करी है तो उनको भारत सरकार को 10% टैक्स देना होगा, और सेम उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में भारत की जो कंपनीज है उनको देना होगा। लेकिन यहां पर मान लीजिए जो कंट्री बी है उसका एग्रीमेंट है भारत के साथ कि यहां पर टैक्स 5% ही लगेगा,
और आगे चलकर मान लीजिए जो कंट्री बी है वो ओईसीडी को ज्वाइन कर लेता है, जैसे स्विट्जरलैंड तो ओईसीडी का मेंबर है, तो यहाँ पर कंट्री बी भी अगर ओईसीडी को ज्वाइन कर लेता है तो ये मानकर चला जाता है कि क्योंकि कंट्री बी का भारत के साथ जो एग्रीमेंट था उसमें 5% का टैक्स लगता था, इसलिए स्विट्जरलैंड का भी जो भारत के साथ एग्रीमेंट है उसमें 10% नहीं, उसके साथ भी 5% का ही टैक्स लगेगा, ये मान के चला जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है। आप ऑटोमेटिकली ये नहीं कह सकते कि यहां पर कि क्योंकि एक देश ओईसीडी को ज्वाइन कर लिया है इसलिए भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में यहां पर जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करना है तो भारत सरकार को एक्सप्लिसिटली अपना जो टैक्स एग्रीमेंट है, जैसे भारत के अंदर आपको पता है इनकम टैक्स हो गया, उसके अंदर बदलाव करने होंगे, तभी यहां पर जो टैक्स है वो कम होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको और थोड़ा सा समझाता हूं इसके पीछे का कारण क्या है, कौन कौन से देश की हम बात कर रहे हैं, ताकि और आपको क्लैरिटी मिल जाए। मैं जैसे कि भारत ने एक टैक्स एग्रीमेंट साइन किया था लिथुएनिया और कोलंबिया के साथ। अब ये देश कहां पर है, जैसे यूरोप के अंदर आप देखोगे, आपने एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया ये एक साथ सुना होगा, तो यहां पर आपको मिलेगा लिथुएनिया। और जो कोलंबिया है वो बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर है, ये आप देख सकते हो, लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो भारत का लिथुएनिया और कोलंबिया दोनों के साथ ही यहां पर टैक्स एग्रीमेंट था, जिसके आधार पर कुछ चीजों में जो टैक्स रेट्स है वो ओईसीडी कंट्री से भी कम था। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ना कि यहां पर जो स्विट्जरलैंड है वो आपका ओईसीडी का मेंबर है, और यहां पर भारत है, इंडिया है, मतलब जो ओईसीडी का मेंबर नहीं है। तो जो स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ट्रीटी हुआ है, उसके आधार पर जो डिविडेंड है उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है। लेकिन यहां पर दो कंट्रीज कौन से, लिथुएनिया और कोलंबिया, दोनों यहां पर पहले ओईसीडी के मेंबर नहीं थे, और इनके साथ भारत के साथ जो ट्रीटी था उसमें 5% का टैक्स लगता था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि लिथुएनिया और कोलंबिया दोनों क्या करते हैं, ओईसीडी के मेंबर बन जाते हैं। मतलब जिस ग्रुप में स्विट्जरलैंड है उसी ग्रुप में ये लिथुएनिया और कोलंबिया शामिल हो जाते हैं। तो ओईसीडी का जो क्लॉज है ना, अगर आप देखोगे जो ओईसीडी के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें आपस में सहमति है कि अगर यहां पर एक देश किसी तीसरे देश के साथ कम टैक्स पे कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये बाकी के भी ओईसीडी के मेंबर्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड ने ये सोचा कि क्योंकि लिथुएनिया और कोलंबिया दोनों ही भारत के साथ जो टैक्स है वो सिर्फ 5% का रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्विट्जरलैंड जो है वो भारत के साथ जो टैक्स है वो सिर्फ 5% का कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अपने रूलिंग में ये कह दिया कि नहीं, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। अगर यहां पर स्विट्जरलैंड और भारत के बीच में जो टैक्स है अगर उसको 10% से गिराकर 5% करना है तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए था, अपने इनकम टैक्स के अंदर जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 90 है उसमें यहां पर चेंजेस करने चाहिए थे, तभी यहां पर ये पॉसिबल हो पाता। अच्छा, ये नेस्ले वाला केस कौन सा है 2023 का, ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि नेस्ले जो कंपनी है वो आपका भारत में भी आपको पता है ये मल्टीनेशनल कंपनी है स्विट्जरलैंड की, जो कि भारत में भी है। तो यहां पर भारत में जो वो डिविडेंड अनाउंस करती है, क्योंकि उसको भारत में काम करती है, प्रॉफिट होता है, तो उससे वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब नेस्ले ने डिविडेंड अनाउंस किया तो उसने सिर्फ 5% टैक्स दिया, क्योंकि स्विट्जरलैंड को यही लगा कि सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। लेकिन फिर भारत सरकार की जो इनकम टैक्स है उन्होंने कह दिया कि नहीं, 5% नहीं 10% लगेगा। तो इसी की वजह से मामला हाई कोर्ट में गया और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यहां पर यह कहा गया कि नहीं 5% ही लगेगा, मतलब जो स्विट्जरलैंड कह रहा था वैसा ही लगेगा। फिर यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो पलट दिया और ये कहा कि नहीं, यहां पर जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा 5% का। अगर भारत सरकार ने अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बदलाव किए होते सेक्शन 90 में, तब ये 5% हो सकता था। लेकिन क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली 10% ही लगेगा, 5% नहीं लगेगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, स्विट्जरलैंड का क्या रिस्पॉन्स है? स्विट्जरलैंड ने यहां पर साफ साफ कह दिया
कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है, इसी को देखते हुए हमें यहाँ पर जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है जो भारत को दिया हुआ था, वो हम वापस ले ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे मान लो स्विट्जरलैंड की कोई कंपनी है, वो यहाँ पर निवेश करना चाहती थी भारत के अंदर। अब उसको ये लग रहा था कि भारत में जब वो इन्वेस्ट करेगी और यहाँ पर जब डिविडेंड वगैरह मिलेगा, प्रॉफिट वगैरह कुछ मिलेगा, और वो जब स्विट्जरलैंड लेकर जाएगी तो उसके ऊपर भारत सरकार सिर्फ 5% ही टैक्स लगाएगी। लेकिन अब टैक्स कितना लग रहा है? 5% नहीं लग रहा है, अब ये 10% लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्विट्जरलैंड की कंपनी भारत में निवेश करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ज्यादा टैक्स लग रहा है। तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा इंपैक्ट यही आएगा कि स्विट्जरलैंड जैसा देश वो भारत के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। और एक्चुअली $100 बिलियन का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको याद होगा, इसी साल मार्च में भारत ने एक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया था यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या है? बेसिकली 4 देशों का समूह है, जिसके अंदर आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्विट्जरलैंड आता है, और एक और छोटा सा देश है लिechtenstein, ये भी आता है। तो ये 4 देशों का जो समूह है, उसके साथ भारत ने 15 साल के पीरियड का एक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत ये बोला गया कि $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट ये जो देश हैं वो भारत में करेंगे अगले 15 साल के अंदर। तो होगा क्या कि क्योंकि यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लिया गया, ये प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि क्या ये खतरे में आ गया है। क्या $100 बिलियन का जो एग्रीमेंट हुआ था, जो भारत में निवेश होना चाहिए, क्या वो नहीं हो पाएगा? सेम उसी प्रकार से अब प्रॉब्लम ये भी हुआ है कि भारत की कई कंपनीज हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, आईटी से रिलेटेड, जो स्विट्जरलैंड के अंदर काम करती हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड भी अब क्या करेगा, पहले वो 5% टैक्स लगाता था भारत के कंपनीज के ऊपर, अब वो 10% टैक्स लगाएगा। तो ये एक बड़ी मुसीबत हो गई है, और इसी की वजह से यहां पर भारत सरकार से कल सवाल भी पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कि स्विट्जरलैंड ने ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा लिया, इसका लेकर आप क्या कहोगे? तो देखिए, भारत सरकार का ये कहना है कि हमें यहां पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब जो एग्रीमेंट है स्विट्जरलैंड और भारत के बीच में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है दोनों देश के बीच में, उसमें यहां पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि चीजें ठीक हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामला सामने आया ना, इसकी वजह से आप समझिए, यहां पर कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत को और सतर्क होना चाहिए, भारत को थोड़ा सा और स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनाना चाहिए, ताकि इस तरह की जो ट्रीटीज होती हैं वो एक प्रॉब्लम ना क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड में। ये नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या करती है भारत सरकार, क्या ये चीजें सुधर पाती है कि नहीं। लेकिन अभी के लिए यहां पर स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लिया। और आई होप आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, देखिए भारत में कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस समय, इनमें से कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के बिना हो रहा है? मतलब उसमें वर्ल्ड बैंक का रोल नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।